Hello students, today we will discuss about numericals based on gradient. स्केलर फील्ड का जो ग्रेडियंट था ना उस पर बेस्ड आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल हम देख रहे हैं ये 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी में, और क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। क्या क्वेश्चन है कि इफ़ u1, u2, u3 आर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स ये ऑर्थोगोनल क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। देन प्रूव दैट E1 cap is equal to H2 H3 del U2 cross del U3, okay, and obtain the similar relation E2 cap एंड E3 कैप। तो इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो E1 कैप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये होती है। बाकी सिमिलरली हम E2 कैप और E3 कैप की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जो न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में ये बेस्ड हैं किस पर, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। और प्रीवियस क्लास में ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड का फॉर्मूला डिस्कस किया था। क्या होता है हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड का फॉर्मूला, ग्रेडियंट फाई, जिसे हम क्या लिखते हैं, डेल फाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, E1 कैप अपॉन H1। इसे देखो करली बोलते हैं, मैं डेल ही बोलता हूँ ना, डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। अब जब भी क्वेश्चंस को आप सोल्व कर रहे हो ना तो सबसे पहले कंडीशन देखो, यहाँ पर E1 कैप की जो वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे उसमें एक टर्म आ रही है, क्या ये डेल्टा U2 से मल्टीप्लाई है और डेल्टा U3 से मल्टीप्लाई है। ये कैसे बनेगा हमारे पास, ये कैसे बनेगा, तभी तो हमारे पास E1 की वैल्यू सोल्व होगी। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये फाई है, इस फाई की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं U1। ठीक है, क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, फाई इज इक्वल टू U1। अगर फाई इज इक्वल टू U1 सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो डेल्टा U1 लिख सकते हैं E1 कैप अपॉन H1 डेल U1 अपॉन डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल U1 अपॉन डेल U2 E3 कैप अपॉन S3 डेल U1 अपॉन डेल U3। अब यहाँ देखना, यहाँ U1 का डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू U1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होगी। तो क्या E1 अपॉन H1 बन जाएगा। ठीक है, डेल्टा U1 क्या बन रहा है, E1 कैप अपॉन H1। लेकिन देखो ये जो U1 है इसका डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू U2, ये जो वैल्यू है वो क्या आएगी हमारे पास, 0 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जो फाई होता था ना हमारे पास वो फंक्शन था U1, U2, U3, यानी फाई डिपेंड कर रहा था U1, U2 और U3 पर। लेकिन ये U1 और U2 और U3 है, ये आपस में डिपेंड नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनका
अगर हम डिफरेंशियल करें विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि केवल फाई ही डिपेंड कर रहा है। तो फाई का कर सकते हैं हम किसके रिस्पेक्ट में, u1 u2 और u3। तो डेल्टा u1 इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा। अगर हम फाई की वैल्यू u2 सब्सटीट्यूट कर दें तो देखो सेम यही कंडीशन बनेगी। फिर क्या बनेगा हमारे पास, डेल्टा u2 इज इक्वल टू E2 कैप अपॉन H2 बन जाएगा। ऐसे ही सब्सटीट्यूट फाई इज इक्वल टू u3, तो डेल्टा u3 इज इक्वल टू E3 कैप अपॉन H3 बन जाएगा। क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल है। तो आप क्या करो, ये जो क्वेश्चन है, ये जो न्यूमेरिकल है, जब भी ऐसा कोई न्यूमेरिकल आपके पास आता है सोल्व करने को, यह है ना, तो उस न्यूमेरिकल में फाई की वैल्यू को पुट कर देना है कंडीशन के अनुसार। 2 और 3 आ रहा था तो मैंने 1, 2 और 3 तीनों को पुट कर दिया। क्लियर है? ठीक है। सोल्व क्या करना है, प्रूव क्या करना है, ये करना है, ये इक्वेशन जो गिवन है ये। इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन को देखो, ये जो डेल्टा u2 है डेल्टा u3 के साथ क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा कहीं हमारे पास है नहीं, इक्वेशन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से ही थोड़ा सा चिटिंग कर लेते हैं। चिटिंग करी हमने क्या किया, डेल्टा u2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लिया हमने। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे हम। तो डेल्टा u2 की वैल्यू क्या है, E2 कैप अपॉन H2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डेल्टा u3 की वैल्यू क्या है, E3 अपॉन H3। तो इसको सोल्व करते हैं, डेल्टा u2 क्रॉस डेल्टा u3 इज इक्वल टू, इसको मैंने अलग से लिख लेता हूँ मैं, क्या, H2 H3 और E2 कैप क्रॉस E3 कैप। क्लियर है? अब आपने फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, किसका, यूनिट वेक्टर्स का। तो उसके लिए हम सर्किल ड्रॉ करते थे, इसमें लिखते थे I कैप, J कैप एंड K कैप। और हम जानते थे क्या कि I कैप को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं J के साथ तो K मिलता है, K को I कैप के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो J मिलता है। ऐसे ही करते थे ना। यहाँ पर जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं वो I कैप J कैप नहीं है, यहाँ है E1 कैप, E2 कैप एंड E3 कैप यूनिट वेक्टर्स हैं। तो इसको सोल्व करें तो क्या बनेगा, देखो, डेल्टा u2 क्रॉस डेल्टा u3 इज इक्वल टू 1 अपॉन H2 H3 है, 1 अपॉन H2 H3 है, और ये E2 कैप क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है E3 कैप के साथ। E2 कैप एरिया इसका क्रॉस मल्टीप्लाई E3 कैप के साथ, तो ये क्या आएगा, E1 कैप आएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, E1 कैप, और E1 कैप की वैल्यू हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, H2 H3 और डेल्टा u2 डेल्टा u3, ये किसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, E1 कैप की। हो गया ना। अब देखो सिमिलरली लिख सकते हैं या नहीं, आप वापिस सोल्व करना ऐसे ही। 2008 में आया ना, E2 कैप क्या होगा और E3 कैप क्या होगा बताओ। जब E1 लिया था तो यहाँ H2 और H3 था। अब देखो ये क्रम से चलना सीरियली, U1 U2 एंड U3, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। पहले आप क्या करते हो, U1 से U2 जाओगे, फिर U2 से U3 आओगे, फिर U3 आ जाओगे, U3 से वापस किस पर आओगे, U1 पर आओगे। ये क्रम होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखो ये फर्स्ट निकाल रहे थे तो 2 और 3 पर गए, फर्स्ट फाइंड आउट कर रहे थे तो 2 और 3 पर गए, 2 फाइंड आउट कर रहे हैं तो 3 पर, और 3 के बाद केवल फिर किस पर, फर्स्ट पर। तो क्या लिखेंगे, H3 H1
टू फर्स्ट निकाल रहे थे 2 3, पहले 2 और फिर 3, यहाँ पहले 3 डेल्टा U3 इंटू डेल्टा U1। अब 3 निकाल रहे हैं, 3 एरिया U3, 3 के बाद कौन सा स्टार्ट होता है, फर्स्ट और सेकंड, तो क्या लिखोगे H1 H2, और यहाँ भी पहले डेल्टा U1 क्रॉस डेल्टा U2। इस तरीके से इन न्यूमेरिकल्स को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। इजी न्यूमेरिकल है, 2008 में आया हुआ है, तो अच्छे से कर लेना है ना, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो किस पर बेस्ड है, हमारे पास ग्रेडियंट पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, 2009 में आया है। क्वेश्चन क्या है कि इफ U1 U2 एंड U3, इफ U1 U2 U3 आर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स, then prove that del R upon del UI dot delta UJ equal to 1 और 0। 1 कब आएगा, if I is equal to J and if I is not equal to J। यदि I इक्वल है J के, ये I है ये J है, तो इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, और यदि I और J इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। यहाँ I और J 1 2 एंड 3 हो सकते हैं, ठीक है। I J की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 एंड 3 हो सकती है। क्लियर है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रेडियंट का फॉर्मूला देखते हैं। क्या होता है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू E1 कैप अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3 होता है। इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। अभी मैंने आपको बताया था कि फाई इज इक्वल टू U1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डेल्टा U1 की वैल्यू आती है कितनी, E1 कैप अपॉन H1, यही आई थी ना। अगर हम फाई इज इक्वल टू U2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो डेल्टा U2 क्या आएगा, E2 कैप अपॉन H2 एंड डेल्टा U3 क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू U3 सब्स्टिट्यूट कर दो, E3 कैप अपॉन H3। ये जो कंडीशन है ये तो क्लियर हो गई होगी, क्यों, क्योंकि हमने ये बार बार देख लिया है कि यहाँ पर जो डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू U1 और फाई की वैल्यू आप U1 रखोगे तो U1 का U1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 होगा, तो E1 कैप अपॉन H1 बनेगा। लेकिन जब यहाँ U1 होगा नीचे U2 होगा तो U1 का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू U2 0 होगा। U1 U2 U3 एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, आपने डिफरेंशियल पढ़ा है मैथमेटिक्स में। तो इस कंडीशन में इनका डिफरेंशियल ईच अदर के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 0 होता है, केवल सेम वाले का 1 होगा ना। अब इतना फाइंड आउट कर लिया हमने ये चीज़ बनाने के लिए। एक हमने dr की वैल्यू भी फाइंड आउट कर रखी है, 2 वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट करी। सर हम ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि ये टर्म जो है ना इसको प्रूव कर सकें कि ये इक्वल 1 और 0 है या नहीं है। dr वेक्टर क्या होता है, डेल r अपॉन डेल U1 इंटू DU1 प्लस डेल r अपॉन डेल U2 इंटू DU2
प्लस डेल आर अपॉन डेल यू थ्री इंटू डी यू थ्री। क्लियर है। और एक वैल्यू और थी इसकी, क्या, E1 कैप H1 DU1 प्लस E2 कैप H2 DU2 प्लस E3 कैप H3 DU3। ये दोनों वैल्यूज़ किसकी हैं, DR वेक्टर की है। अब हमें सोल्व ये करना है ये, तो इसके लिए मैं कंडीशन लेता हूँ नाउ, क्या, कि मैं डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ किसका, डेल्टा U1 डॉट DR वेक्टर का। डेल्टा U1 क्या है, E1 कैप अपॉन H1। ऐसा करना पड़ेगा तभी आप इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो। पहले यही तो, ये भी तो बनाओगे ना आप। देखो यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो सेम जो मैं यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं उन्हीं में से आएंगे, फिक्स हैं ये। अगर कोई डिफरेंट आता है तो अगर आपने ये क्वेश्चंस किए हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, डेफिनेटली, है ना। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो करना है, जो करा रहा हूँ वो अच्छे से पढ़ना है बस आपको। डेल्टा U1 डॉट DR वेक्टर इज इक्वल टू E1 कैप अपॉन H1 है, और DR वेक्टर की वैल्यू ये पुट कर देता हूँ मैं। देखो E1 कैप H1 DU1 E2 कैप H2 DU2 प्लस E3 कैप H3 DU3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें ये प्रूव करना है। तो डेल्टा U1 डॉट DR वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, आप ध्यान रखना कि E1 कैप का डॉट प्रोडक्ट हमेशा E1 से ही होता है। तो E1 कैप डॉट E1 कैप 1 होगा, H1 से H1 कैंसिल होगा, तो केवल क्या बनेगा, DU1। E1 कैप का डॉट प्रोडक्ट E2 इज इक्वल टू 0। इसको, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में A डॉट B इज इक्वल टू होता है B डॉट A। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, DR वेक्टर डॉट डेल्टा U1 इज इक्वल टू DU1। अब DR वेक्टर की वैल्यू, एक और वैल्यू है ये वाली, है या नहीं है, है। तो इसको भी हम यहाँ पुट कर देते हैं। देखो डेल R अपॉन डेल U1 इंटू DU1 प्लस डेल R अपॉन डेल U2 इंटू DU2 प्लस डेल R अपॉन डेल U3 इंटू DU3 और डॉट डेल्टा U1 इज इक्वल टू DU1। क्लियर है। अब कंपेयर करते हैं हम यहाँ पर, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ DU1 DU2 एंड DU3। ठीक है, देखो कैसे, ये टर्म जो है ये इससे मल्टीप्लाई है या नहीं है, तीनों से मल्टीप्लाई है ये। हमें यहाँ DU1 का कोफिशिएंट देखना है, इसके मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ आ रहा है डेल R अपॉन डेल U1 और डॉट है डेल्टा U1, ठीक है। और DU1 है इनसे मल्टीप्लाई है, तो DU1 का मल्टीप्लाई कौन है, डेल R अपॉन डेल U1 इंटू डेल्टा U1 इज इक्वल टू, यहाँ DU1 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, ठीक है। फिर DU2 का कोफिशिएंट देखो, DU2 का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ क्या है डेल R अपॉन डेल U2 और ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा DU2 से, तो डेल्टा U2। यहाँ है क्या DU2 इक्वल के बाद, नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट 0 है। DU3 का कोफिशिएंट देखो, DU3 का ये आ रहा है क्या, डेल R अपॉन डेल U3 डॉट, और ये डेल्टा U1 मल्टीप्लाई हो रहा है डेल्टा U1 और DU3, तो उसका तो कोफिशिएंट यही है,
इक्वल टू du3 है क्या इसके इक्वल के बाद? नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट कितना हो गया? 0। केवल du1 है तो du1 का कोफिशिएंट क्या हो गया? 1 आ गया। अब देखो यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, ये 1 है आई कैप और ये 1 क्या है? जे कैप। तो देखो आई कैप की वैल्यू जे कैप की वैल्यू के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है। जब भी आई कैप की वैल्यू जे कैप की वैल्यू के इक्वल होगी तो इस टर्म की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, यही प्रूव करना था। देखो आई कैप और जे कैप इक्वल होगी तो 1 आएगा। इफ आई इज इक्वल टू जे देन द आंसर ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। आया नहीं आया? आ गया। फिर देखो डेल आर अपॉन डेल u1 है ना, ये देखो ये डेल्टा u1 ही है, ये भी u1 है और ये भी u1 है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये डेल्टा u1 ही है ना। अब देखो ये जो 2 है और ये 1 है, यानी कि यहाँ i और j, i की वैल्यू कितनी है? 2 है और j की वैल्यू 1 है, यानी i इज नॉट इक्वल टू j। i किसके इक्वल नहीं है? j के। तो इस कंडीशन में 0 आ रही है। देखो i इज नॉट इक्वल टू j, 0 आ रही है। ये डेल्टा u1 ही है, देखो डेल्टा u1। फिर यहाँ देखो i की वैल्यू 3 है और j की वैल्यू कितनी है? 1 है। क्या i और j इक्वल है? यहाँ पर नहीं है, i इज नॉट इक्वल टू j। तो i इज नॉट इक्वल टू j, तो इस टर्म की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। देखो तो हम कह सकते हैं कि डेल आर अपॉन डेल यू आई डॉट डेल्टा यू जे 1 होगा कब? इफ i इज इक्वल टू j एंड 0 इफ i इज नॉट इक्वल टू j। तो इस तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। देखो ये न्यूमेरिकल्स आते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट कर्विलिनियर सिस्टम, ठीक है, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट कर्विलिनियर सिस्टम में ये प्रूव करना है डेल्टा ए डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए होता है। ये जो आपको क्वेश्चन यहाँ है दिया हुआ है ना, गिवन है, ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी किया था, अगर आपको कराया होगा कि ये जो क्वेश्चन है इसको हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से सोल्व किया था, है ना। लेकिन आज जो हम सोल्व करने वाले हैं ना वो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट कर्विलिनियर सिस्टम में सोल्व करने वाले हैं। करते हैं, देखो आप पेन कॉपी निकालो और स्टार्ट हो जाओ। जब भी LHS लेंगे हम पहले LHS सोल्व करते हैं ना, LHS इज इक्वल टू RHS कर देंगे। LHS जो ज़्यादा बड़ी टर्म दिखे ना वहीं से सोल्व करना। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमेशा जब भी आप सोल्व करो ना तो यहीं से स्टार्ट करना ना। अब देखो यहाँ R वेक्टर है और ये पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है या नहीं है? ठीक है, तो A वेक्टर और R वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में A वेक्टर क्या होता है? प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था A1 E1 कैप प्लस A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप। एंड R वेक्टर क्या होता है? R वेक्टर अगर नहीं पता तो DR वेक्टर तो पता है, H1 DU1 E1 कैप प्लस H2 DU2 E2 कैप प्लस S3 DU3 E3 कैप। ये तो होता है या नहीं होता? फाइंड आउट कर चुके थे ना। तो यहाँ से R वेक्टर क्या बनेगा फिर? E1 कैप H1 U1, DU1 में से D हटा दो U1,
E2 कैप H2 U2, E3 कैप H3 U3। R वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, E1 कैप H1 U1, E2 कैप H2 U2 और E3 कैप H3 U3। अब A डॉट R निकाल लो, A डॉट R वेक्टर, A वेक्टर A1 E1 कैप प्लस A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप डॉट R वेक्टर E1 कैप H1 U1 प्लस E2 कैप H2 U2 प्लस E3 कैप H3 U3। A वेक्टर डॉट R वेक्टर इज इक्वल टू E1 डॉट प्रोडक्ट हमेशा सेम यूनिट वेक्टर से होता है। तो E1 कैप को डॉट प्रोडक्ट कराओ E1 कैप से 1 होगा, तो क्या बनेगा A1 H1 U1। E2 कैप वाले को E2 कैप से E2 कैप डॉट E2 कैप 1 A2 H2 U2 एंड थर्ड वन इज A3 H3 एंड U3। This is A dot R vector. Now A dot vector R का डेल्टा A dot R vector। तो इस डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, E1 कैप अपॉन H1 डेल अपॉन डेल U1, E2 कैप अपॉन H2 डेल अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल अपॉन डेल U3। क्लियर है। और A डॉट R वेक्टर अभी ये फाइंड आउट किया है, A1 H1 U1 प्लस A2 H2 U2 प्लस A3 H3 एंड U3। अब ध्यान से देखना, ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल है, U1, तो केवल U1 का ही होगा, बाकी U2 और U3 का डिफरेंशियल U1 के रिस्पेक्ट में 0 होगा, क्योंकि U1 U2 U3 एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो केवल जब आप इसको सोल्व करो E1 कैप अपॉन H1 डेल अपॉन डेल U1 कौन सी टर्म का होगा, A1 H1 U1 का, प्लस सेकेंड टर्म E2 कैप अपॉन H2 डेल अपॉन डेल U2 कौन सी टर्म का होगा, U2 का, यानी कि A2 H2 U2 प्लस थर्ड कौन सी है E3 कैप अपॉन H3 डेल अपॉन डेल U3, E3 कैप अपॉन H3 डेल अपॉन डेल U3 के रिस्पेक्ट में केवल U3 का होगा, A3 H3 एंड U3 का क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। तो डेल्टा A वेक्टर डॉट R वेक्टर की जो वैल्यू आएगी ना, वो क्या आएगी, E1 कैप अपॉन H1, और A1 H1 तो कांस्टेंट होगा इसमें, A1 H1 कांस्टेंट, और U1 का U1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 होगा। फिर आएगा प्लस E2 कैप अपॉन H2 A2 H2 और U2 का U2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 प्लस A3 कैप अपॉन H3 और A3 H3 और U3 का U3 के डिफरेंशियल 1। तो H3 से H3 कैंसिल, H2 से H2 कैंसिल, H1 से H1 कैंसिल। तो डेल्टा A डॉट वेक्टर R इज इक्वल टू A1 E1 कैप प्लस A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरी टर्म को A वेक्टर लिख सकते हैं। तो डेल्टा A वेक्टर डॉट R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।